नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है आर ओ का पर्यायवाची शब्द। और फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, क्योंकि ये 5वां टॉपिक है वाक्यों का शुद्धिकरण। ठीक है, तो ये है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा, पर्यायवाची में आपको एक बात ध्यान देने लायक है कि ये तो पूरा याद होगा नहीं। अगर सोचेंगे एकदम रट्टा मार लें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों सबको रट्टा मारना। लेकिन हाँ, इसमें एक बात खासियत है कि अगर आप इसे कई बार पढ़ लेते हैं तो इसके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, अगर कई बार इसको आप पढ़ लेते हैं तो हम लोग भी यही काम करेंगे, कई बार पढ़ने का। मैं तो भाई एक ही दो बार पढ़ूंगा, आपका काम है इसे कई बार देखना पढ़ना। ठीक, फिर इसका इतना बार रिपीट होगा। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर कुछ 50-100 ऐसे मतलब कि यूनिक शब्द हैं, मतलब कि अलग अलग उनके पर्यायवाची तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, एक ही के कई हो जाते हैं। उन्हीं सब का आता है, उसी को घुमा फिरा के लाएगा। ठीक, तो हालांकि इसमें इतनी बार रिपीट होगा, इतना बार रिपीट होगा कि आपको भी काफ़ी हद तक रटा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आप भी इंजॉय करिए, हम भी बताते चलते हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा है, जैसे इतना दे के घबराना नहीं है, इतना नहीं देगा। कुछ इम्पॉर्टेंट है वही देगा। ठीक, लेकिन अभी शुरुआत में देखेंगे, बाद में इम्पोर्टेंट वाले भी देखेंगे। आज पहला दिन है इसका पर्यायवाची का, तो देखिए पर्यायवाची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्यायवाची, हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं। पर्यायवाची का सबको पता है कि प्रायः समान अर्थ जो देते हैं शब्द, उन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये भी 3 भागों में बांटा गया कि पूर्ण पर्याय, पूरा पूर्ण पर्याय एंड अपूर्ण पर्याय। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है। पूर्ण पर्याय में क्या होता है कि मतलब कि जो शब्द है उसके जगह दूसरा शब्द भी यूज आप कर दो तो चल जाएगा। ठीक है, अगर कोई शब्द है उसके जगह आप दूसरा शब्द भी यूज कर दो उसी के जगह पे, तो उसका एकदम जस का तस अर्थ दे जाएगा और चल जाएगा। जैसे जलद की जगह अगर वारिज हम यूज कर दें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एक वो शब्द हटा के दूसरा शब्द लाएंगे तो अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे यमुना बह रही है, सूर्यपुत्र बढ़ रही है, कृष्णा बढ़ रही है। बात एक ही है, ये सब क्या है, यमुना का ही पर्यायवाची है। जैसे यहाँ पर शुरू में ही देखेंगे कि यमुना बह रही हैं, जमुना बह रही हैं, सूर्यपुत्री बह रही हैं, सूर्यजा बह रही हैं। बात एक ही है ना जी, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन पूरा पूर्ण पर्याय में क्या होता है कि कभी फिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर किसी मतलब कि हटा के किसी शब्द को, किसी वाक्य में से किसी शब्द को हटा के दूसरा शब्द लगा रहे हैं, तो कभी फिट हो जाएगा, कभी फिट नहीं होगा। ठीक है, यानी कभी काम कर जाएगा, कभी काम नहीं करेगा। जैसे मैं भैया देखिए यहाँ पर देखिए, कपड़े टांगना, कपड़े टांग दो ना, या कपड़े लटका देना, बात एक ही है। ठीक है, कपड़े टांग देना या कपड़े लटका देना, बात एक ही है। लेकिन यही मैं बोल दूं कि वह मुंह लटकाए बैठा हुआ है। ठीक है, वह मुंह लटकाए बैठा है, क्या लटकाए की जगह अगर टांगे लाएंगे तो चलेगा? वह मुंह टांगे बैठा है, गलत हो जाएगा ना। मुंह टांगे और मुंह लटकाने में अंतर है, लेकिन कपड़ा टांगना और लटकाना में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यही है, पूरे पूरे में क्या होता है, कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं। तो ये सब हमें जानना भी नहीं है, हमें सीधा। और ये अपूर्ण पर्याय में क्या है, समानार्थक शब्द तो है लेकिन अर्थ में भेद हो जाता है, अर्थ अलग अलग दे देते हैं, कोई मतलब नहीं। हम सीधा आते हैं यहाँ पर परीक्षा संवाद में, सीधा क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, ये 2024 में पूछा भी था, ये तो 2024 का वाला ये कि सूर्य सुता, करल चेंज करते हैं, मजा आएगा। ठीक, सूर्य सुता, सूर्य सुता क्या है भाई, तो जमुना, यमुना जी को बोलते हैं। यमुना कहिए, जमुना कहिए, बात एक ही है। ठीक, तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट, हालांकि एक पढ़ देता हूँ पूरा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे जमुना जी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंदजा, कलिंदजा। ठीक, कलिंद, शैलजा, शैलजा, कलिंद, शैलजा। ठीक है, तरलीजा, ठीक, तरलीजा, श्यामा, श्यामा या श्यामा से कृष्णा, श्यामा कृष्णा, जमुना, यमुना,
ठीक है, सूर्यपुत्री या सूर्यजा, ठीक है, सूर्यपुत्री या सूर्यजा, जमुना, यमुना, कृष्णा, श्यामा, ओके, यमुनजा, यमानुजा, भानुनजा, ठीक है, भानुनजा, रविजा, रविजा मतलब सूर्य, ठीक है, रवि का मतलब सूर्य होता है ना, तो रविजा, रवि तन्या, देखा रवि, रवि सूर्य, तो तन्या, तन्या देखिए इसमें कुछ रूट वर्ड भी होते हैं, रूट वर्ड मतलब कि वो आएगा तो वही होगा, जैसे देखिए यहाँ पर रविजा, रवि तन्यजा, ठीक है, सूर्यपुत्री, सूर्यजा, सूर्यतन्या, सूर्यतन्या, ठीक है, सूर्यतन्या, सूर्यपत्री, रविजा, सूर्यजा, कालगंगा, कौन भाई, कालगंगा, ठीक, कालगंगा, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी, अर्कजा, अर्कजा, कालिंदी, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है जमुना, कालिंदजा, रविजा, सूर्यपुत्री, सूर्यजा, कालिंदी, यमुना, सूर्यतन्या, ठीक है, कालगंगा, अर्कजा, अर्कजा भी बहुत आता है, ठीक है, यमुनजा तो ये सब मान ही लेंगे, बन हो जाए, यमुनजा, अर्कजा, ठीक। आप भी ऐसे बोलते चलिए, सुनते चलिए, जैसे करना है, कुल मिला के हमें रटना है, पढ़ना है, आपको भी एक बार कम से कम इसको पढ़ना ही है। और नहीं देखिए इम्पॉर्टेंट है, कक्षा हम लोग 5-3 से पढ़ने लगते हैं पर्यायवाची, उसमें पृथ्वी आती ही आती है। सबको पता है कि भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, इला, ठीक है, अवनी, अवनी देखिए यवनी में बड़ी छोटी दोनों वाला है, ठीक, तो भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, ऐसे, अब ऐसे तो ये नॉर्मल भी है, भूमंडल, मही, ठीक है, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धररी, देखिए धररी इम्पॉर्टेंट है, धरली, वसुंधरा भी इम्पॉर्टेंट है, अचला भी इम्पॉर्टेंट है, धरा, ठीक है, भूमि, भू, भूमि, धरा, आपने भी रटा होगा इसे, भू, भूमि, धरा, वसुमती, ठीक, तो भू, भूमि, धरा, वसुधा, ठीक है, वसुधा, वसुंधरा, धररी, धरा, अचला, ठीक है, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षितिज, इधर आएंगे तो उर्वी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, ठीक है, तो आपको भी काम में रखना, ठीक। चलिए भू, भूमिधर, अच्छा परेशान मत होइएगा, 1-2 दिन तक ऐसे चलेगा, फिर इसके बाद कम कम आने लगेंगे और आपको भी मज़ा आने लगेगा, ठीक। तो जैसे भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुंधरा, उर्वी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरली, वसुंधरा, ओके। अब देखते हैं विद्युत का, विद्युत का देखिए, विद्युत में क्या इम्पोर्टेंट है, तो बिजली, देखिए विद्युत का हम आपको एकदम इम्पोर्टेंट बता दें, बिजली, क्षर प्रभा, छररी, दामिनी, सबसे ज़्यादा पूछता है दामिनी, दामिनी और चंचला, ठीक है, विद्युत का छरिला, छरिका, क्षर प्रभा, दामिनी, चंचला, ठीक है, दामिनी सबसे ज़्यादा पूछता है, दामिनी, आपने गाना भी सुना होगा, ओ मेरी जामिनी, ओ मेरी दामिनी, ठीक है, तो दामिनी, चंचला, ठीक है, सौदामिनी, 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 अब भी देखिए और सबको पढ़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, दामिनी, चंचला, क्षर प्रभा, ठीक है, छरिका, क्षर भर में आती है ना जी, क्षर प्रभा, ठीक है, दामिनी, चंचला, सौदामिनी, ओके। और देखिए और सबको पढ़ लेते हैं, बिजली, अश्वनी, इंद्र, वज्र, ठीक है, इंद्र भगवान का वज्र, करका, क्षर प्रभा, छरिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, सौदामिनी, क्रोधा, घन प्रिया, ठीक है, घन मतलब बादल का प्रिय, दामिनी, चंचला,
ओके। आगे आगे देखिए, सर्फ में भी सर्फ का भी अब बहुत रिपीट होगा आपको भी। सर्फ का तो सर्फ, अई, भुजंग और एक होता है उरग। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सर्फ हुआ, अई हुआ, भूरंग हुआ, भुजंग हुआ। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि अही सर्फ का सर्फ तो आपको पता है, अही अही ध्यान रखिएगा आप। विषधर तो आपको भी पता है कि आ जाएगा, विषधर, पनंग, उरंग, उरग जरूर ध्यान रखिएगा। उरग और ये भुजंग, भुजंग ज़्यादा पूछता है। काकोदर, फरिस भी आ जाता है, फर काटता है ना जी। सारंग, क्या है सारंग, ब्याल, सांप। तो ये तो आसान था थोड़ा। देखिए रात्रि भी बहुत पूछता है। अब बहुत शायरी वाले लोग लिखते भी हैं कि सरवरी। ठीक है, क्या लिखते हैं, एकदम सरवरी रातों में। ठीक है, निशा लिखते हैं, निशा। ठीक, और आपको एक रहता है निशीथ भी लिखते हैं, निशीथ। रजनी भी लिखते हैं, रजनी। ठीक है, छरदा, छर प्रभा आ जाएगा तो बिजली हो जाएगी, छरदा है। विभावरी, ठीक है, यामिनी। ठीक, तो ये सब कुछ है रात्रि के। ठीक, तो देखिए फिर से इसको पूरा पढ़ लेते हैं। रात्रि, निशी, निशा, तमा, राका। देखिए राका पति चंद्रमा का हो जाएगा, क्योंकि वो रात का होता है ना जी, पति चंद्रमा। तो राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी, छपा, छरदा। ठीक है, छरदा, तमास्विनी, तमिस्ना, त्रियामा, दोसा, निशीथ, निशीथिनी, यामिनी, रजनी, रैन, विभावरी, सरवरी। ठीक है, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। ओके। आँख का देखिए, आँख का भी बहुत पूछता है। तो नेत्र, लोचन, नयन, तक्षु। ये तक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। चसु, दीर्घ, अच्छी भी बार बार पूछता है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चसु है। अम्बक, चख, दीदा, इच्छर, विलोचन, प्रेक्षर, दृष्टि, दिगेंद्रिय, नैन नज़र। ये सब आपको पता होगा। आप ज़्यादा बस एक ही 2-3 रहती है। चक्षु, अच्छी। ठीक है, चक्षु, अच्छी, चख। और ठीक है, विलोचन तो आप लोग को पता होगा। तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, चख, विलोचन, नैन नज़र। ओके, दृष्टि आपको पता है। खर में देखिए गधा का खर, गर्दभ पूछता है, गर्दभ। ठीक है, गर्दभ पूछेगा, खर दे देगा। तो खर, गर्दभ। और ये बैसाख नंदन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैसाख नंदन। ये पूछता है बैसाख नंदन। ठीक है, बैसाख नंदन। ठीक है, बैसाख नंदन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये बस कि बैसाख नंदन, गर्दभ, खर। ठीक, गदा, बेसर, धूसर, चक्रीवान, शीतलवाहक। ठीक है, शीतलावाहक, खोता, शंखकल, रासव, मूर्ख। तो आपको क्या याद रखना है ज़्यादातर, ये तो पढ़ लिया। मूर्ख, रासव, शंखनाथ, खोता, शीतलावाहक, चक्रीवान, धूसर, बेसर, गधा। लेकिन आपको रखना है ज़्यादा याद बैसाखी नंदन, गर्दभ, खर। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो इतना रहने दें क्या, कल थोड़ा, आज पहला दिन है तो थोड़ा रहने देते हैं। कल इसको पूरा कर देंगे, थोड़ा धीरे धीरे ही इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और देखेंगे कि ज़्यादा भी करने का। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।